जो विद्वान बनाता है, रिसर्च जो एजुकेशन या एजुकेशनिस्ट को बनाता है, रिसर्च जो साइंटिस्ट बनाता है। जी हाँ, रिसर्च एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़रूरी है रिसर्च करने के लिए। आपको बताऊं कि हमारे हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो साइंटिस्ट जो हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया। अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर की बात करूं, तो मुझे एक नाम ज़रूर याद आता है, और वो नाम जो है वहीद खबर बलवान सर हैं, जो मेरे भी प्रोफेसर रहे हैं और शमशाद साहब के आपके भी प्रोफेसर हैं। और बात करने जा रहे हैं आज हम रिसर्च की। जी हाँ, अभी जो है द लोकल रिपोर्ट पे ये इंटरव्यू चल रहा है, और द लोकल रिपोर्ट का मकसद भी यही रहता है कि हम रूरल एरियाज़ को जो है, लोकल एरियाज़ को जो है टच करने की कोशिश करें, वहाँ के इश्यूज़ जो है सामने लेकर आए। तो आज एक ऐसा इशू आपके सामने लेकर आए हैं, और एक ऐसा इंटरव्यू, क्योंकि इसी इंटरव्यू के ज़रिए ही हम बातचीत करेंगे। आपको बताएं कि हमारे साथ में अभी जो है एक यंग साइंटिस्ट कहेंगे, क्योंकि रिसर्च अभी ये रिसेंटली जो है रिसर्च कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर, उसके बारे में बातचीत करेंगे कि ये जो है कैटरेक्ट जैसी बीमारी जो आंखों में होती है, क्योंकि आंखें हमारी कितनी अनमोल हैं, आप सभी जानते हैं। इन आंखों से ही हम जो है ये पूरा कलरफुल वर्ल्ड जो है देखते हैं। तो आंखें आप सभी को पता है कि कितना ज़रूरी जो है हमारा अंग है हमारे जो है पूरे बॉडी के अंदर। तो हमारे साथ में है मंजूर शमशाद, जो है एक यंग रिसर्चर है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन अफसोस की बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट जो है हमारे पूरे चिनाब वैली के अंदर कोई भी रिसर्च सेंटर नहीं बनाया हुआ है, कोई भी रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूशन अलग से नहीं है जिसके अंदर बच्चे जाके अपना जो है रिसर्च करें, अपनी रिसर्च को पूरा करें, अपनी रिसर्च को अलग अलग चीज़ें जो हैं लेकर आए। क्योंकि दिमाग हमारे बच्चों के पास बहुत ज़्यादा होता है, और हमारे बच्चे कहीं जाके सेंटर पे जाके वो चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करेंगी, मेरे नए नए आइडियाज़ हैं वो जाके वहाँ पे करें। या हमारे हायर एजुकेशन की तरफ से भी कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हमें देखने को नहीं मिलते, जिसके कारण हमारे चिनाब वैली के बच्चों को, हमारे पहाड़ी बच्चों को जो है मौका मिले। तो बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञान करके रिसेंटली हायर एजुकेशन की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें जो है मंजूर शमशाद ने जो है हिस्सा लिया था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा की तरफ से जो बद्रवा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है बद्रवा में हुआ था, और उसमें हायर एजुकेशन के कुछ जो है अधिकारी आए थे, और उसमें कुछ रिसर्चर भी थे, और उसमें जो है आपने भी पार्ट लिया था। जो है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट से मंजूर शमशाद थे, और इन्होंने जो है उसका पार्ट लिया था। तो आखिरकार बात इसी पे आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो है ध्यान जो नहीं देती हमारे टैलेंट के ऊपर। चाहे आर्टिस्ट की अगर हम बात करें, चाहे वो सिंगर्स की बात हो, चाहे वो स्केचर्स की बात हो, चाहे वो पेंटर्स की बात हो, चाहे किसी भी टैलेंट की बात हो, तो कहीं ना कहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लैक करती है इन सब चीज़ों में। क्योंकि वो शायद इनको जो है बढ़ावा ज़रूर देना चाहती है, पोस्ट तो बहुत अच्छे अच्छे जो है डाल देते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन असल में हकीकत में इनके लिए फ़ायदेमंद कोई चीज़ बनाई है या नहीं। चलो इनसे बातचीत करते हैं। शमशाद सर, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुझे बताइए कि आपने रिसेंटली जैसे ज्ञान करके रिसर्च जो है बदवा जो कॉलेज के अंदर हुआ था, तो आपने वहाँ जाके क्या एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे कितने सारे बच्चे आए थे, और आपको लगा कि न्यू रिसर्च जो है अभी जो है हमारे चिनाब वैली के बच्चों में आया, तो आपने क्या लेकर गए थे और क्या दिखाया? अगर देखा जाए तो जो भद्रवाह के अंदर हुआ था, पीजी कॉलेज भद्रवाह के अंदर, पूरी चिनाब से हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो भद्रवाह कॉलेज हो या भद्रवाह यूनिवर्सिटी के कुछ थे, और उसके बाद डोडा कॉलेज और किलोत्रान और कश्तवाड़ कॉलेज, और पूरी चिनाब का वहाँ पर एक यंग शेपिंग माइंड पर एक ज्ञान की तरफ से प्रोग्राम रहा था, जिसमें हायर एजुकेशन की एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे, और हायर एजुकेशन के बहुत सारे वहाँ पर मेम्बरान मौजूद थे, और उसके साथ साथ बहुत सारे हर कॉलेज से प्रोफेसर भी मौजूद थे। और वहाँ पर एक टैलेंट देखा था कि किस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, चाहे आपने जैसे बात की आर्ट्स की बात की या सिंगर की बात की, लेकिन सिंगर की बात नहीं करेंगे, उसके अलावा जो शेपिंग यंग माइंड पर हुआ था। और वहाँ पर जो हमारे पास ज्ञान की तरफ से सेक्रेटरी आए थे डॉक्टर नदीम, और उसके साथ भी टीम आई थी, और यहाँ पर भद्रवाह कॉलेज में जब हर स्टूडेंट बच्चे का टैलेंट देखा, तो वहाँ पर हमने भी अपना टैलेंट शो किया था। हमारा टैलेंट यही था कि आई कैटरेक्ट पे, तो आप देखते हैं कि मैं काफ़ी बरसों से इस मैं खोज में लगा हूँ। बचपन से मुझे शौक था कि एक फेमस होने का, एक फील्ड में अच्छा काम करने का इंसानियत के लिए।
तो मैंने जो रिसर्च की थी वो आई के ऊपर की थी, कैटरैक्ट जिसको मोतिया भी कहते हैं, उस पर की थी। और वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमने पूरा अपना जो भी काम किया था वो दिखाया था, उनको बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने मुझे हौसला अफजाई के लिए ये भी कहा था कि हम आपको ज़रूर यहाँ से श्रीनगर रिसर्च लैब के लिए ले जाएंगे और वहाँ पर आपको ट्रेनिंग देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब सिर्फ वो एक प्रोग्राम करके गवर्नमेंट ने कह दिया कि प्रोग्राम करना है तो बस वही वो, उसके बाद में कि या ऐसा लगा कि कोविड-19 के कारण ये डिले हुआ, क्या लगता है? कोविड की कारण की वजह से हुआ है थोड़ा सा। जहाँ तक मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि जैसे ही यहाँ से फ्री हो जाए कोविड का मसला, कोविड का ख़त्म होगा और उसके बाद ज़रूर हम आपको कॉल करेंगे। और अगर देखा जाए तो जो मैंने अपना शो जो दिखाया था वहाँ पर अपना कैटरैक्ट पर, तो मैंने अभी तक 30 से अबो पेशेंट जो ठीक ही नहीं विदाउट ऑपरेशन के वजह। जी बिल्कुल। आप जो है पीछे बैकग्राउंड में भी बहुत सारी पिक्चर्स जो है देख रहे होंगे, जिसमें जो है मंजूर शमस्याल जो है वो जो है मरीज़ों को ठीक करते हुए आपको दिख रहे होंगे। किस तरीके से जो है ये मज़दूर जो जितने भी पेशेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है मज़दूर लोग हैं हमारे, जो है दिहाड़ीदार लोग हैं हमारे, वो जो है कैटरेक्ट की बीमारी इतनी है, मोतिया जिसको कहते हैं, मोतिया की बीमारी इतनी लोगों में है ज़्यादा। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने खुद देखे हैं कि वो इलाज के लिए डॉक्टरों के पास आते हैं, और डॉक्टर्स की अगर प्राइवेट की बात की जाए तो 60-70 हज़ार तो आपका कहीं गया नहीं, 50 हज़ार से ऊपर का खर्चा जो है होता है उसके ऊपर। और जो है फिर आपको ऑपरेशन करके जो है नया लेंस लगाया जाता है। जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रहा हूँ। Yes. तो जो है नया लेंस लगाया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन करने के बाद नया लेंस होता है, और उसका भी शायद कोई टाइम तक रहता है वो, और उसके बाद फिर वो एक्सपायर, फिर उसके बाद ऑपरेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जो ये कैटरेक्ट की बीमारी है, मोतिया वाली जो बीमारी है, वो एक नेचुरल लेवल से जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं मंजूर साहब, यही समझने की कोशिश यही है। हाँ, आपने सही कहा। तो अगर देखा जाए तो अभी तक मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिनका खर्चा कम से कम 50,000 के करीब ही था, लाख के करीब लास्ट हो सकता है। और ज़रूर मैं आपको वो वीडियोस भी दिखाऊंगा जिसमें एक पेशेंट ने कहा था कि मुझे मेरा खर्चा जो डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन है, और कम से कम वो गरीब था और नहीं कर पाए, और उसके बाद सब चीज़ जो करने वाला है ऊपर वाला है, लेकिन एक वसीला बनाया होता है। तो अगर देखा जाए तो मैंने फ्री ऑफ कास्ट लोगों को ठीक किया है। तो ज़्यादा याद नहीं, लेकिन 30 से ज़्यादा मेरे पास जो वो थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स भी हैं, और मैं 30 से ज़्यादा पेशेंट ठीक ही हैं जिनका ऑपरेशन था, और उनको मैंने ऐसा है कि वाइट कलर जो आँख में होता है वो पूरा क्लीन साफ हो जाता है, जो नज़र कम होती है वो ठीक हो जाती है। हाँ, मोतिया की अगर मैं बात करूँ कैटरेक्ट की, तो आइज़ के अंदर, क्योंकि जब मैंने भी 12th तक जो है मेडिकल था, तो कहीं ना कहीं आँख के अंदर जो आपकी ब्लैक जो होल होता है, उस ब्लैक होल में वाइट सा जो है एक होल नया सा बनने लगता है। अगर आप जो है उसको मशीन के अंदर देखोगे तो उसके अंदर आपको दिखता है, एक मशीन होती है उसके अंदर आपको दिखता है कि जो है वो होल जो है बढ़ रहा है। जैसे वो होल जो है वाइट होने लगता है और आपकी आंखों की रोशनी जो है ख़त्म हो जाती है, तो उसी चीज़ को जो है कहीं ना कहीं वो क्या फिलअप कर देता है, क्या करता है, आप पूरा फिलअप कर देता है, तो रोशनी आस्ते आस्ते खत्म हो जाती है। मतलब ब्लैक होल जो वाइट होल होता है वो बंद होने लगता है, हाँ, ब्लैक पूरा वाइट पूरा कवरिंग जो होती है ब्लैक होल पे, वो वाइट कवरिंग आ जाती है, और उसकी वजह से जो है रोशनी चली जाती है। लेकिन वो दवाई जो है आप हाँ। जो इलाज करते हो, उस इलाज से जो है वो दोबारा से ब्लैक हो जाती है। तो उससे जैसे उसकी आई पहले थी वैसे हो जाती है। टाइम लगता है, चाहे वो मंथ लगे, चाहे 2 महीने की हो कुछ भी, तो उसके अंदर ये है कि टाइम लगता है, और वो पूरा जो क्लियरिटी वाइट की है वो खत्म हो जाती है, और वैसी रोशनी आ जाती है, और बाद में कभी भी कैटरेक्ट मोतिया नहीं हो सकता उसको। चलिए, एक दो पेशेंट्स के साथ बातचीत की है, उनको आपको स्क्रीन पे दिखाते। देखिए, आप देख रहे होंगे कि इनकी सबसे पहले इनकी सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। 6 महीने पहले मुझे आँख में थोड़ी सी चोट आई थी, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि ये चोट ज़्यादा मुझे लंबे अरसे तक ले जाएगी। लेकिन कुछ 3 महीने के बाद में मुझे दर्द शुरू हुई। जब दर्द शुरू होते होते अब वो आँख लाल लगी होने, अब आँख तो लाल हुई मतलब एक साइड से, तो इस आँख में भी दर्द लगी होने, फिर मेरी ये आँख बिल्कुल लाल होगी और मुझे दर्द हद से ज़्यादा महसूस लगी होने। तो उसके बाद मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर को जब मैंने आँख दिखाई तो डॉक्टर ने बोला कि ये आँख ख़राब हो चुकी है, इसका ऑपरेशन होगा, फिर ये आँख ठीक होगी। अब ऐसा था कि मैं डर गया कि अब ऑपरेशन होगा, आँख में लाइट रोशनी आए या ना आए वो ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। फिर ऐसा हुआ कि एक हमारे मतलब गांव का एक मंजूर भाई है, तो उसको मैंने, जब लोगों ने बोला यार ऐसे है कि अगर डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेंगे तो क्या पता ठीक हो या ना हो, आप ऐसा करो कि मंजूर साहब को बुलाओ और ये आंख दिखाओ कि वो क्या बोलते हैं।
वो घर दरअसल में घर में होते नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट में कहीं पढ़ते हैं, अपनी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब वो घर में आए तो उसको फ़ोन किया तो वो फ़ोन पे ही पहुंच गई घर। जब उसने आँख की हालत देखी तो आँख की हालत बहुत ही ख़राब थी। उसने चेक किया कि ये आँख तेरी, ये ऊपर वाला करे, अल्लाह करे कि ये आँख ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ अरसा लगेगा। मैंने सुना था कि 30-40 लोगों को मंजूर साहब ने ठीक किया, मतलब उनकी आंखें ख़राब थी। उसी तरीके से मैंने भी उसको बुलाया, मुझे घर में जाने के लिए टाइम नहीं था, वो मेरे घर पहुंचे तो उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, कुछ दवाई डालने के लिए दी और कुछ मतलब उसके बाद में जब वो मेरे घर आए तो पहले ही दिन शुरुआत में उसने देखकर उसके बाद में अपना ट्रीटमेंट सब जब शुरू किया तो 2-3 टाइम मतलब दिन में सुबह दोपहर शाम को तो वो दवाई दे के चला जाता था और हर दिन चेक करने आता था, सुबह भी और शाम को भी। तो जब यूं ही मैं दवाई लगा डालते डालते लास्ट में ऐसा हुआ कि 6-7 दिन के अंदर अंदर मेरी आंख साफ होगी और जो लाल वाला कलर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मेरी आंख बिल्कुल जो है वो ठीक है, हो गई है। उसके बाद में मैंने महसूस किया कि अब तो आंख ठीक हो गई, तो चंद दिनों के बाद फिर खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि 6-7 मतलब 3-4 महीने हो गए, मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी आंख बिल्कुल ठीक है और लाइट भी ठीक है, आंख का जो कलर था वो भी ठीक है। इसलिए मैं मंजूर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अगर ऐसा इलाज बाद में भी करते रहेंगे, लोगों की खिदमत करते रहेंगे और लोग भी दुआएं करते रहेंगे। हाँ, तो आपने देखा कि जो मंजूर साहब हैं उनके जो पेशेंट है तो वो खुद बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि हाँ जी हमारा इतना जो है इलाज में ज़्यादा पैसा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर पे ही जाके जो है उन्होंने घर घर जाके जो है उनके इलाज का जो है ज़िम्मा उठाया और कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च को भी पूरा किया और साथ में उनकी हेल्प भी कर दी। मुझे बताइए कि आपने जब ये सब चीज़ें शुरू करनी की तो एजुकेशन की तरफ से या आपके प्रोफेसर्स की तरफ से या आपके जो है दोस्तों की तरफ से क्या कुछ कहने लगे वो कि हाँ जी ये कैसा कॉन्सेप्ट है, हमें भी बताओ, या क्या कुछ करते हो, कॉन्सेप्ट के बारे में सब बात करते होंगे, तो वही कॉन्सेप्ट की बात मैं भी कर रहा हूँ। अगर देखा जाए कंसेप्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे मेरे जो असातिज़ा इकराम थे, प्रोफेसर थे, चाहे डॉक्टर थे, बहुत सारे, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी की, कहा कि बहुत अच्छा काम है, एक इंसानियत के लिए अच्छा काम है और ज़रूर इसमें सबसे बड़ी जो बात रहती है, हमें इस प्लांट जो मैंने आइडेंटिफाई किया है उस प्लांट का पैटेंट मिलना चाहिए। जब तक मुझे पैटेंट ना मिले तब तक मैं वो प्लांट शो नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ तक देखा जाए तो पैटेंट का मसला है और साथ साथ में मेरे एडमिनिस्ट्रेशन पर भी काफ़ी जोर दिया, कहा कि ज़रूर इसमें मेरी सपोर्ट करें, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन बैरूनी रियासतों से बहुत सारे लोग याद करते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, बेंगलुरु हो, वहाँ के लोग भी मुझे इन्वाइट करते हैं, आप यहाँ आइए और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट को देखिए। लेकिन जब तक मुझे एडमिनिस्ट्रेशन तावन न दे तब तक मैं बाहर नहीं जा सकता। आपको मैं बताऊं कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं ये और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर जो है अभी जो है रिसर्च वगैरह भी वहीं पे और स्टडी भी वहीं पे करते हैं। मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर आपको जो है ये पहले से ही कैटरेक्ट के बारे में पता था, 12th से पहले ये कॉलेज में जब आए स्टडी जो है ब्रीफ हुई तो उसके बाद ये सब चीज़ों का जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और रिसर्च करने की कोशिश की? अगर देखा जाए तो मैं छोटा जब पढ़ता था 9th या 10th में, तो मुझे काफ़ी शौक था कि मैं हमेशा देखता रहता था कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं जो नई से नई चीज़ की तजर्बा करते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी कुछ ना कुछ करूं, तो मेरे अंदर एक ऐसा सोच पड़ा कि मैंने इस पे अचानक मुझे एक हार्ट गिफ्ट था और मैंने काम शुरू किया और आस्ता आस्ता मैंने रिसर्च शुरू की और रिसर्च के अंदर मैंने इस आई के ऊपर काम शुरू किया। बहुत सारे पहले ही कॉलेज से पहले ही पेशेंट ठीक थे। जब मैं कॉलेज के अंदर आया तो मैंने स्टडी की और मुझे लगा पता कि रिसर्च क्या चीज़ है, और उसके बाद मैंने कॉलेज में ये अपना एक जो काम किया था वो शो करवाया कि मैं ऐसा काम करता हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं फेमस होने लगा। तो फिर उसके बाद अभी तक यही ख्वाहिश है कि अगर स्पोर्ट पैटेंट मिल जाए मुझे तो एक इंसानियत के लिए आपसी भाईचारे के बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल आपको बताऊं कि एक वर्ड इन्होंने कहा कि कश्मीर या श्रीनगर के अंदर, अगर ये कश्मीर या श्रीनगर के अंदर पैदा हुए होते तो शायद अभी तक क्योंकि कैमराज और एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार जो है आंखें और अपना कैमरा जो है वो श्रीनगर की ओर ही रखती है। और ज़्यादातर हम अगर जम्मू कश्मीर से बाहर जाएं तो कश्मीर का ही नाम ज़्यादा लिया जाता है। हम बोल बोल के थक जाते हैं कि नहीं भाई हम जम्मू से हैं, तो फिर भी आपको कश्मीरी ही कहेंगे। तो कश्मीर के कहीं ना कहीं जो है कश्मीर को लेकर ज़्यादा जो है लोग बात
करते हैं, कश्मीर ज़्यादा जो है एडवर्टाइज है जम्मू को लेकर, क्योंकि जम्मू की बात बहुत कम की जाती है। तो हमारे जम्मू के बच्चे, हमारे डोडा के बच्चे जो हैं, उनके ऊपर वो कैमरा या वो फोकस या वो आईज पड़ती ही नहीं उनके टैलेंट के ऊपर। तो यहाँ भी बहुत सारे, मैं उनको कहूँगा, कैमरा वाले भाई साहब लोगों से भी कहूँगा, हम तो हैं, आप लोग टीवी वाले लोग जो है, टीवी वाले लोगों से कहूँगा कि आप भी जो है अपनी टीवी खोलिए, अपनी टीवी के कैमरास खोलिए, यहाँ ज़रा जम्मू की और भी आइए और जम्मू के अंदर आके जो है डिस्ट्रिक्ट में भी छांटिए। और सरकार से कहूँगा कि आप भी अपनी आंखें जो है खोलिए इस तरफ भी कि जम्मू भी है, जम्मू के अंदर भी यूथ है और टैलेंट यहाँ पे भी है, तब जाके आपको भी टैलेंट के लोग दिखेंगे। अगर मैं बात करूँ डोडा डिस्ट्रिक्ट की, आप मुझे बताइए कि वहीद खबर बलवान जो है वो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की एक शान है, पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान की शान है, लेकिन वो डोडा डिस्ट्रिक्ट का नाम उन्होंने ऊंचा जो है पूरे इंडिया लेवल पे किया है। कहीं ना कहीं आपको इंस्पायरेशन उनसे मिली या इंस्पिरेशन अभी भी उनसे है? अगर बात की जाए डॉक्टर वाहिद सर की, तो हमेशा हमारे साथ कनेक्ट में रहते हैं। भद्रवाह के अंदर भी वही कोऑर्डिनेटर थे उस टाइम जब वो बयान की तरफ से प्रोग्राम हायर एजुकेशन की तरफ से होता है, काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है। लेकिन उसके साथ हायर एजुकेशन की अच्छी सपोर्ट रही, चाहे वो डिग्री कॉलेज डोडा की बात करूं या डॉक्टर वाहिद सर की करूं, क्योंकि डॉक्टर वाहिद सर भी डोडा में ही थे और कुछ टाइम पहले वो यहाँ से ट्रांसफ़र भद्रवाह के लिए रहे होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने काफ़ी अच्छी सपोर्ट की, ऐसी बात नहीं है, अच्छी सपोर्ट की। और मुझे ज़रूर उम्मीद है जितने मेरे असातिज़ा इकराम हैं, जैसे डॉक्टर वाहिद सर का फुल हमारे साथ एक परफॉर्मेंस रह रहा है, पूरा साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं बच्चों को लेकर, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ चाहे मैं डिग्री कॉलेज डोडा की बात करूँ, बहुत सारे मेरे असातिज़ा इकराम हैं जो इस चीज़ पर सोच रहे हैं दिन भर रात कि हम ज़रूर कुछ ना कुछ करें, लेकिन साथ साथ में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जब तक एक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा तावन न दे इस पर। मुझे अगर पैटेंट मिल जाए तो इसके साथ तो बहुत सारे वो रिसर्च भी की है, जब तक मेरा एक सक्सेस जो आई पर हुआ है, अगर इस पर मुझे पैटेंट मिल जाएगा, इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च भी होगी। बिल्कुल। और भी हमारे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद वानी सर, वो जो जूलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, और वो भी जो है इंडिया लेवल पे जो है बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स उन्होंने लिए हैं। कहीं ना कहीं ये प्रोफेसर्स जो हैं हमारे, इनसे भी जो है इंस्पायर होकर बहुत सारे बच्चे जो है आगे इस फील्ड में आएंगे और रिसर्च करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिक्कत ये है कि रिसर्च करेंगे कहाँ? रिसर्च सेंटर होना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों की जो भी रिसर्च करते हैं उनकी मांग हो कि वहाँ जाके जो है अपना जो है, या ईयरली जो है एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसके अंदर जो अपने नए आइडियाज़ को लेकर आए, क्योंकि ज़रूरत हमारी जो है नए आइडियाज़ की। अगर हमने अपने इंडिया को आगे बढ़ाना है, इंडिया को ऊपर लेके जाना है, तो नए आइडियाज़ जो हैं इनको हमने लाना होगा, और तब जाके जो है डेवलपमेंट जो है होगी। मंजूर साहब, आप ये बताइए मुझे कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप गए या किसी नेता से मिले, या उन्होंने कहा कि नहीं जी आपका अच्छा काम कर रहे हो, आपको जो है इसके बारे में जो है बताया जाएगा, इसमें कोई रिकॉग्नाइजेशन दी जाएगी, या इसको लेकर कोई, या आपने कोई भी अभी तक इतना सारा काम किया तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपको जो है बुलाया उन्होंने, या उन्होंने बताया कि आप ये काम कर रहे हो तो इसको लेकर जो है प्रमोट किया उन्होंने? अगर बात की जाए तो कॉलेज की सबसे पहले बात करूंगा, जैसे आपने डॉक्टर एजाज सर की बात की कि वो मेरे असातिज़ा इकराम हैं, उनको ही देखकर हमें आगे प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिला, काफ़ी तावन कर रहे हैं। हायर एजुकेशन की तरफ से अगर देखा जाए सपोर्ट मुझे कॉलेज के टीचरों से मिली है, वो चाहे प्रिंसिपल सर वो कॉलेज के डोडा के, चाहे डॉक्टर एजाज सर हो, चाहे वाहिद सर हो, क्योंकि हर टीचर का तावन रहा। मैं हर डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले सकता हूँ, पूरे कॉलेज का पूरा योगदान हमारे साथ रहा। अगर आपने जैसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे अगर रूल्स रहा तो मेरे पहले एक प्रोजेक्ट फाइल बना कर रखी थी जब हमारे डीसी डायफोर्ट सागर साहब थे, और उन्होंने उस वक्त कोविड के अंदर मसला रहा, उन्होंने कहा हम कॉल करेंगे, लेकिन कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। अगर नेतागिरी की बात की जाए, लोगों के ऐसे जो लोग हैं जैसे उनसे भी काफ़ी बातचीत रही, करते रहे, ज़रूर ये कहते हैं कि ज़रूर हम आप ये काम करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको पता है कि आजकल करते इस पर आप पहुँच के लेकर तावन कम नहीं है। बिल्कुल। अगर कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है डिले हो गई हमारी, नहीं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है ये ज्ञान के अंदर जो एक प्रोग्राम हुआ था भद्रवाह के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसी पे जो है आप अभी तक चले जाते, लेकिन कोविड की वजह से कहीं ना कहीं ये जो है अपने घर पे, और सभी ने कोविड ने क्योंकि सभी को अफेक्ट किया है, तो इसके कारण भी सब चीज़ें और भी बातचीत करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि जो बाकी का यूथ है जो बाकी रिसर्च करने आ रहा है अभी, तो आपकी क्या अपील रहेगी हमारे माध्यम से, उस यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या अपील रहेगी?
हाँ, अगर रिसर्च की बात की जाए तो हमेशा आपको पता है कि जब कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पीएचडी के लिए रिसर्च होनी चाहिए, कोई ना कोई प्लांट होना चाहिए ज़रूर। तो इसलिए क्योंकि एक नए से नए तजर्बे, नई से नई खोज करनी बहुत ज़रूरी है और रिसर्च के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं जहाँ तक देखता रहता हूँ सोशल नेटवर्क पर, तो रिसर्च का हर टाइम और रिसर्च में काफ़ी स्टडी भी करनी पड़ती है और मेहनत भी करनी पड़ती है और सफ़र भी काफ़ी करना पड़ता है। तो रिसर्च में आने के लिए ये कि अगर आप एक बार प्लेटफॉर्म में मौका अच्छा मिल जाए तो बहुत बेनिफिट है इसका। तो अपील क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यही अपील है, अगर कोई भी नया बच्चा एक प्लेटफॉर्म पर आए तो सबसे पहले उस प्लांट को उसको पेटेंट मिलना चाहिए। जब तक पेटेंट ना मिले तब तक वो बेकार है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में मंजूर शमस्याल, जो एक नए रिसर्चर हैं। बहुत सारे रिसर्च करने वाले लोग हैं यहाँ से, लेकिन एक साइंटिस्ट जो है बन सकते हैं रिसर्च करके, क्योंकि साइंटिस्ट बनता है रिसर्च करके ही जो है एजुकेशनिस्ट बनता है। कहीं ना कहीं रिसर्च एक पार्ट होता है, तो रिसर्च जो है जिंदा रहे, किसी के अंदर से वो मरे ना। क्योंकि जिस तरीके से हमारे चिनाब वैली के अंदर से आर्टिस्ट लोग जितने भी हैं, उनके अंदर वो आर्ट मर रहा है, उनके अंदर है, वो छोड़ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं साहब वो सभी लोग, क्योंकि उनको कोई जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं होती। और टूरिज़्म डिपार्टमेंट तो आपने बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट तो पंजाबी लोगों को लेकर आता है और कहते हैं कि हम यहाँ के लोकल लैंग्वेज को या लोकल कल्चर को जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो पता नहीं हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बेचारे सब दिहाड़ी पे लगा रहे हैं, या स्पोर्ट्समैन जितने भी हमारे, उनको जो है फ़ायदा नहीं दिया जाता। हम देखते ज़रूर हैं कि गवर्नमेंट जो है स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई के ऊपर फोकस किया जाता है, हर जगह पे पढ़ाई करिए, लेकिन खेलों को भी ध्यान में लेना, इन सब चीज़ों को भी, टैलेंट को भी ध्यान में लेकर, इन सब चीज़ों को भी साथ में लेकर, तभी जाकर हम जब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो सभी के सीने जो है चौड़े हो जाते हैं। लेकिन ये भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि आपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए, ये उस डिपार्टमेंट के लिए क्या किया। जब वो गोल्ड लेके आते हैं तो हम खूब वाहवाही करते हैं, और होनी भी चाहिए क्योंकि उसके काबिल होते हैं, वो अपने दम पर जो है सीखते हैं। अगर मैं बात करूं डोडा डिस्ट्रिक्ट की, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सेल्फ टॉट, खुद से सीखा है उन्होंने, किसी ने सिखाया नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जिंदा रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि सपोर्ट करे, टैलेंट का सपोर्ट करे। अब बन रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ हम तो टैलेंट को सपोर्ट करेंगे। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट क्या करती है। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त, बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।